दोस्तों नमस्कार। एन गुरूरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों में हम देखेंगे सबसे पहले कि प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य, प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य, प्राचीन युग में या प्राचीन भारत में हम कह लें कि भारत जो था वो एक धर्म प्रधान देश था और धर्म प्रधान देश होने के नाते जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस धर्म की प्रधानता थी। जीवन का चाहे जो क्षेत्र हो तो उसमें धर्म की प्रधानता थी। यहाँ तक कि जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय आदि सभी संस्कारों में धार्मिक कृतियां देखी जा सकती थी। धर्म तथा शिक्षा का संबंध स्पष्ट करने के लिए हम अगर उनके उद्देश्यों की चर्चा करें कि प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे तो इससे स्पष्ट होगा। तो आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे। तो हम पहला उद्देश्य कह सकते हैं कि पवित्रता तथा जीवन की सद्भावना, पवित्रता तथा जीवन की सद्भावना, ये प्राचीन भारत का प्रथम उद्देश्य था कि प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में पवित्रता तथा धार्मिक जीवन की भावनाओं को विकसित करना। शिक्षा आरंभ जब की जाती थी प्राचीन काल में तो उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा प्राप्त करते समय बहुत सारे जो संस्कार होते थे, बहुत सारे जो कार्य होते थे वो करना होता था। गुरु के जो आश्रम होते थे उनके कुछ नियम होते थे, उन नियमों का पालन करना होता था। तो इस प्रकार से बच्चे में पवित्रता तथा जीवन की सद्भावना उसके अंदर भरी जाती थी। दूसरा अगर कहें तो कह सकते हैं कि चरित्र निर्माण दूसरा उद्देश्य था। चरित्र का निर्माण करना। केवल लिखना पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, नैतिक भावनाओं को विकसित करके चरित्र का निर्माण करना परम आवश्यक होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो चरित्र से अच्छा नहीं है वह चाहे जितना पढ़ा लिखा हो लेकिन वह एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता है। तो जो दूसरा उद्देश्य था वो चरित्र निर्माण का था। तीसरे उद्देश्य की चर्चा करें तो व्यक्तित्व का विकास। चौथा था नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का विकास। सामाजिक कुशलता तथा सुख की उन्नति। संस्कृति का संरक्षण तथा विकास। तो प्राचीन काल में शिक्षा के जो उद्देश्य थे, पवित्रता था, जीवन की सद्भावना, चरित्र निर्माण,
तीसरा आपको बताया गया व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत एक बच्चे का व्यक्तित्व जो उसके सारे गुण होते हैं उसी को व्यक्तित्व कहा जाता है, चाहे वो रंग रूप बनावट हो उसका, और चाहे उसके अंदर के जो सारे गुण हैं उसके, वो सभी गुणों का जो योग होता है वही व्यक्तित्व होता है। तो जब सभी गुणों का योग व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य निश्चित रूप से होना ही चाहिए। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध। एक नागरिक का क्या कर्तव्य है अपने देश के प्रति, एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उन कर्तव्यों का बोध कराना प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था। सामाजिक कुशलता तथा सुख की उन्नति। सामाजिक कुशलता, एक व्यक्ति जब अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा तो वह किस प्रकार सुखी रह सकता है, इसकी चर्चा, और वह समाज में रह करके एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार करेगा, इसका उस बालक के अंदर इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह समाज में रह करके सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। जो हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण और उसका विकास करना, यह भी शिक्षा का एक प्राचीन उद्देश्य था। अब अगर हम मध्य युग में शिक्षा का उद्देश्य, मध्य युग में शिक्षा का उद्देश्य देखें तो मध्य युग का मतलब जो इस्लाम काल था, तो उस इस्लाम काल में जो शिक्षा के उद्देश्य थे उसमें क्या क्या बदलाव आए, इसको अगर देखें तो सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था मध्य युग में इस्लाम का प्रचार प्रसार। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य था मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना, मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना, ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य इस्लामी राज्यों का विस्तार करना, ये तीसरा उद्देश्य था। चौथे उद्देश्य की चर्चा करें तो नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास करना। और एक प्रमुख उद्देश्य था भौतिक सुखों को प्राप्त करना, भौतिक सुखों को प्राप्त करना। उसके बाद शरीयत का प्रसार करना, और लास्ट में कह सकते हैं कि चरित्र निर्माण करना। मध्ययुगीन भारत में जो इस्लामिक स्टेट थे, इस्लामिक राज्य थे, जहाँ पे मुगलों का शासन था, तो मुगलों का शासन होने के नाते जो उनका प्रमुख उद्देश्य था वह पहला इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना। अपने राज्य का वो विस्तार करना चाहते थे, तो शिक्षा का उद्देश्य भी उन्होंने बनाया कि इस्लामी राज्यों का विस्तार। नैतिकता का विकास और चरित्र निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य होता है, चाहे जिस काल की बात की जाए, चाहे वो प्राचीन काल की बात की जाए, चाहे वो मध्यकाल की बात की जाए, चाहे वो आधुनिक काल की बात की जाए, तो सभी कालों में जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो नैतिकता का विकास और चरित्र निर्माण होता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति, ये इस्लाम धर्म का भी एक प्रमुख उद्देश्य है। तो
यह एक उद्देश्य है कि भौतिक सुखों को प्राप्त करना, और एक उद्देश्य था शरीयत का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद हम देखेंगे कि जो वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य, तो इसमें जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, विश्वविद्यालय आयोग का मतलब राधा कृष्णन आयोग से है, जो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला शिक्षा आयोग था, उसके अनुसार शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, तो इसमें इन्होंने बताया सबसे पहला कि विवेक का विस्तार करना, क्योंकि अब भारत स्वतंत्र हो चुका था, अब उसको अपने बुद्धि और विवेक से कार्य करने थे और आगे बढ़ना था। तो पहला उद्देश्य लिया गया विवेक का विस्तार करना। दूसरा था नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना, युवाओं में, बच्चों में नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना, इस शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था। जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न करना, इस शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था। और चौथा उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। तो विश्वविद्यालय आयोग या राधा कृष्णन आयोग के हिसाब से जो 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए, उसमें पहला था विवेक का विस्तार करना, दूसरा नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना, तीसरा जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न करना, और चौथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। अब अगर माध्यमिक शिक्षा के अनुसार देखा जाए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे, इस पे अगर चर्चा किया जाए तो सबसे पहला है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास। भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ पे लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। कुशल जीवन यापन की कला का विकास करना, ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा के अनुसार, या मुदालियर कमीशन इसी को कहा जाता है, जो स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा पर दूसरा ये आयोग गठित हुआ था। और इसके बाद व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, व्यक्तित्व का विकास, और इस समय नेतृत्व की आवश्यकता थी, तो नेतृत्व के लिए
शिक्षा। तो ये जो है मुदालियर कमीशन कह लीजिए या माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए वो जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, कुशल जीवन यापन की कला का विकास, व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आयोग आया, कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, इसमें जो सबसे पहला बताया गया वो कहा गया कि उत्पादन में वृद्धि करना इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। फिर कहा गया कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। फिर कहा गया कि जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना, जो हमारा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाना ये उद्देश्य हुआ करता था। देश का आधुनिकीकरण करना ये कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का चौथा उद्देश्य था। और अगला उद्देश्य सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। तो जो कोठारी आयोग आया उस कोठारी आयोग के अनुसार पहला जो शिक्षा का उद्देश्य था उत्पादन में वृद्धि करना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना, जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना, देश का आधुनिकीकरण करना और सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। अब आगे के वीडियो में चर्चा होगी कि शिक्षा के कार्य कौन कौन से हैं। तो शिक्षा के कार्य में अगर देखें तो जन्मजात शक्तियों का विकास करना शिक्षा का कार्य है, व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का कार्य है, मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, मार्गांतरीकरण करना, शोधन करना शिक्षा का कार्य है, चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास करना शिक्षा का कार्य है, प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करना, सामाजिक भावना का विकास करना, उत्तम नागरिकों का निर्माण करना, संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण करना, सामाजिक सुधार करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सारी चीजें जो है, ये सारे पॉइंट जो है ये शिक्षा के कार्य हैं। शिक्षा यही कार्य करता है। तो अगले वीडियो में चर्चा होगी कि शिक्षा के कार्य कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।